अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज देखिए हम इस वीडियो में एसी 220 वोल्ट वाला एलईडी को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है और किस तरह से बनाना है, तो सारा सामान हम यहाँ पर अपने आगे मौजूद कर लिए हैं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर बैटरी, हमने 2 बैटरी को कनेक्ट करके रखा है और एक बोर्ड है जो इसमें होल्डर और स्विच दोनों सेट करके रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए एलईडी बल्ब का जो यहाँ बल्ब सेट करना है, इसमें दोनों एलईडी को सेट करके हमने पहले से ही रख लिया था ताकि ज़्यादा देरी ना हो सके। तो चलिए यहाँ पर अब हम फटाफट सबको कनेक्शन करते हैं और सबको जोड़ने के बाद तब फिर लास्ट में आपको चेक करके भी दिखाएंगे। तो इसमें सिर्फ ध्यान यही रखना है 2 बातों का, माइनस कौन सा है और प्लस कौन सा है, बस। तो चलिए यहाँ पर हमने रेड कलर को प्लस बना रखा है, तो प्लस पे हमने उसको कनेक्ट कर लिया और ब्लैक कलर को माइनस बनाया था, तो इसको हम माइनस पे जोड़ लिए। तो इसका काम हो गया अब फाइनल। तो चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये सेट हो गया। इसके ढक्कन को फटाफट लगा कर इसको साइड कर लेते हैं, फिर उस दूसरे तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर हमको तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कोई भी चीज़ कोई भी सामान हो, हम जैसे कोई भी इंसान ही बनाते हैं, तो सिर्फ ध्यान से देखना है और मेहनत करके बनाना है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्लस वाला ये चार्जर किट जो है मेरे पास, तो इसमें प्लस और माइनस को अच्छी तरह से पहचान कर बिल्कुल सही लगाना है ताकि आगे परेशानी ना हो। तो देखिए हमने यहाँ पर प्लस को जोड़ लिया है और अब माइनस को भी। तो देखिए यहाँ माइनस प्लस जो वायर है वो आपको जहाँ आसानी हो वहाँ जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ प्रिंट वही हो, चाहे कहीं भी जोड़ दें। तो अब यहाँ पर देखिए हमने प्लस वायर को जो चार्जर किट पे जोड़ रखा था, उसी वायर को हमें होल्डर पे लगाना है ताकि स्विच कनेक्शन काम कर सके। तो देखिए दूसरे वायर को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर का वायर यानी काला कलर और एक लाल कलर, तो दोनों वायर को तो वहाँ पर हमने जो चार्जर किट से एक वायर लिया था, तो एक होल्डर पे हो गया। तो एक वायर यहाँ से लेना है स्विच के लिए। तो देखिए हमने होल्डर पे एक वायर को जोड़ लिया है और एक वायर को स्विच कनेक्शन के लिए करके होल्डर पे डाल दिए और ब्लैक कलर का जो वायर बचा तो इसको दूसरे सिरे पर लगा देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्लस वाला वायर जो रेड कलर का हमने ऊपर लगाया है, तो बोर्ड के अगला हिस्सा में जो लिखा हुआ होता है वो ऊपर है और ऊपर वाला हिस्सा में ही हमने
प्लस बनाया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, प्लस मेरा ऊपर है बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है। सिर्फ पहचान बनाकर रखना है ताकि मिस ना हो जाए। और अगर हम उल्टा लगाते हैं तो जलेगा ही नहीं, सीधा लगेगा तभी जलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमने रेड कलर का वायर जो हम जोड़ रखे थे, हमने रेड कलर के वायर को जोड़ा था, जो वो थोड़ा सा हम मिस कर गए थे यहाँ पर, क्योंकि वह जैसे ही हमने इस वायर को जोड़ा तो वहाँ चार्जिंग बल्ब जो जलने लगता है वो डायरेक्ट जलना शुरू हो गया था। इसीलिए यहाँ पर हमको एक डायोड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डायोड थोड़ा सा पुराना था, इसीलिए नहीं सट रहा था, नहीं सोल्डिंग हो रहा था। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम सोल्ड कर लिए हैं। अब इन दोनों वायर को डायोड के बाहर वाला हिस्सा में, और इस डायोड में जो वाइट कलर का गोल घुमा हुआ होता है वो बाहर की तरफ रखना है, ताकि फिर से वो बल्ब ना जल जाए। अगर जल गया तो समझ लीजिए उल्टा लग गया है, सीधा करके फिर से लगा लेना है। तो अब ये माइनस वाला जो वायर एक बचा है ब्लैक कलर का, उसको माइनस पे जोड़ लेना है। चाहे हम उसी वायर पे जोड़ लें या दूसरी जगह जोड़ लें, चाहे जहां आप लोगों को आसानी हो वहां जोड़ सकते हैं। तो चलिए इस वायर को भी हम फटाफट जोड़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये भी जुड़ गया। तो अब यहाँ पर एक काम और बच गया है, वो ये है कि प्लग वाला वायर यानी एसी वायर एक लगाना है, ताकि हम इसे चार्ज भी कर सकें। तो चलिए यहाँ पर हम इस वायर को जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोनों वायर मेरा यहाँ पर जुड़ चुका है। तो अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बिठाना भी है, ताकि इधर उधर टच ना हो। तो इस कीट को भी इसमें अच्छी तरह से बिठाना है, और बैठाने के साथ साथ इसका जो चार्जिंग बल्ब है इस छेदे के साथ बाहर निकलना चाहिए, ताकि हम लोगों को पता चले चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर अंदर रह जाएगा तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा इसमें करंट गया या नहीं गया। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमने दूसरे वायर को बदल रखा है, क्योंकि वो वायर थोड़ा पुराना हो गया था तो सोल्डिंग छोड़ गया था, इसलिए हमने फिर से दूसरे वायर को यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो अब बारी है यहाँ पर जला कर देखना और चार्जिंग वोल्ट चेक करना। तो देखिए यहाँ पर हम कागज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं इसे ढकने के लिए। तो हम यहाँ पर किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ हम घरेलू अंदाज में सब काम कर रहे हैं, इसलिए ताकि बहुत लोग ऐसे हैं जो घर में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए रोशनी कितना ज़बरदस्त है। तो यहाँ घरेलू अंदाज में हम इसलिए बताते हैं, ताकि घर में जो लोग सोचते हैं कि हम घर में बनाएँ तो भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने उल्टा बल्ब जो लगाया तो नहीं जला, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हो सकता है। और देखिए यहाँ पे हमने जैसे सीधा किया तो जल गया, और स्विच भी काम करने लगा। तो इसमें अब बच गया है चार्जिंग सप्लाई दिखाना। तो देखिए यहाँ पर हम सप्लाई डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बल्ब जलना शुरू हो गया। तो अब हम इसको अच्छी तरह से सेट भी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट नट वगैरह कुछ सेट कर लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पर हर एक काम मेरा पूरा हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। तो चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमने जलाया है वो, जबकि चार्जिंग में ये मेरा वायर लगा हुआ है, चार्ज भी हो रहा है और जल भी रहा है। और अगर हम इसे खोल भी लेते हैं चार्जर से तब भी ये जलेगा। तो देखिए यहाँ चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने चार्जर खोल के भी जलाया है तो जल रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम बैटरी लगाए हैं ताकि लाइन जाने के बाद भी चले। तो चलिए वीडियो में बने रहे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।